जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए 7300 प्लस बुक का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 6 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी, वहाँ से जाकर के उन क्लासों को देख लेना। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। इस टॉपिक को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को पहले तो लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिएगा भी क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें भी, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो वो मध्य काली हो जाएगी। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो वो पाली में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? वह है तो जिप्सम हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। CaSO4 2H2O फॉर्मूला होता है जिप्सम का। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? तो वो सवाई माधोपुर में भूरी मृदाएं मिलती है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी मृदा को ऊषर, कलर, रेह और एल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान में है लाल दोमट, और लाल दोमट मिट्टी की प्रधानता कहाँ पे है? तो वो दक्षिणी राजस्थान में है। लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा प्रधान मृदा मिलती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा इनसेप्टिसोल्स, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिरोही और पाली में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? तो वो सीकर जिले में पाई जाती है। निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? तो वहां पे जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर में बेकार भूमि है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो पर्वतीय मृदाएं हैं उससे अपन लिथोसोल्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदाएं पाई जाती है? तो वो बलुई मृदाएं पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच प्रसार क्षारीय मृदा की सूचक है? तो वो हो जाएगा 7 से ऊपर। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वह जिला युगम जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा अजमेर और सिरोही, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जहां पे लाल व पीली मृदाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो वो हो जाएगा पोटास। अगला क्वेश्चन देखो भी, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है? तो वो गंगानगर में पाई जाती है। रेवरीना मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो श्री गंगानगर में मिलती है। नेक्स्ट देखो भी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से है? तो राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो हो जाएगा रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। सिलिका सैंड यानी कांच बालुका को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो वो कांच उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। भूरी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो वो हो जाएगी काली हो जाएगी। कपास की फसल के लिए राज्य को कौन सी मिट्टी क्षेत्र में
कपास की फसल के लिए राज्य को कौन से मिट्टी क्षेत्र में माना जाता है? तो बनास में माना जाता है, यानी बनास आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो धूसर, भूरी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है, वो जालोर और बाड़मेर में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो वो हो जाएगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो मिट्टी मृदा का बंजर होना, पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 2 नंबर कर लेना। भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो वो फास्फेट की अधिकता होती है भूरी रेतीली मिट्टी में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना आपको। तो लाल मिट्टी, लाल दोमट है, वो किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा मक्का के लिए। काली मिट्टी गेहूं, काली मिट्टी कपास के लिए, और जलोढ़ और कछारी मिट्टी है वो गेहूं और चावल के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में इन सेप्टिसोल्स मिट्टियां पाई जाती है। तो इन सेप्टिसोल्स मिट्टियां हैं वो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अपर्दन एवं अपसरण, अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या को क्या कहा जाता है? तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। सुमेलित करना है। बांसवाड़ा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बांसवाड़ा में मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है। टोंक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन कांप मिट्टी पाई जाती है। भरतपुर में, तो भरतपुर में भूरी मिट्टी पाई जाती है, और झुंझुनू में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो वो हो जाएगा मूंगफली को अधिक बोया जाता है। राजस्थान में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती है, तो वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो वो पीली मिट्टी में, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो काली मिट्टी हो जाएगी। और काली मिट्टी है वो दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे कि कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये कपास व नकदी फसलों हेतु उपयुक्त मिट्टी है। इसमें नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, और अलपता तथा कैल्शियम और पोटेशियम की पर्याप्तता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? तो वो हो जाएगा वर्षा की अलपता एवं अनिश्चितता। ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है। बाकी वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई और बालरा कृषि। नेक्स्ट देखो भी, अगला है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है राज्य में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो है, जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी हो जाती है। तो मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है भी। मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है? तो वो हो जाएगी गोबर व हरी वनस्पति की खाद है वो उपयुक्त हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बरखान से तात्पर्य क्या है? तो बरखान है वो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी हो जाएगी। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? तो वो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। भूमि की क्षारीयता को दूर किया जाता है, तो वो रॉक फॉस्फेट और ढेंचा की हरी खाद, रॉक फॉस्फेट नहीं, ढेंचा की हरी खाद और जिप्सम के द्वारा है वो मिट्टी की क्षारीयता को दूर किया जाता है। अवनलिका अपरदन या फिर कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो कोटा हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रेट व ह्यूमस की कमी होती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह कौन सा है? तो मध्य काली मिट्टी हो जाएगा। क्षारीय भूमि का पीएच कितना होता है? तो वो क्षारीय भूमि का 8.6 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखो अभी, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? तो
शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण, सिंचाई साधनों का विकास करना और मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो वो चंबल से होता है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन। अगला क्वेश्चन देखो भी, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है, वो आपको बताना है। तो वनों का विनाश हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। शिरोजम मिट्टी राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो वो हो जाएगा अजमेर, पाली, जयपुर और नागौर में शिरोजम मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से हैं? तो हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यकाली हो गई। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो वो जिप्सम हो जाएगा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र अरावली के दोनों तरफ के भाग हो जाएंगे। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एंटी आदमी, आपनो एंटी आदमी कौन? पाकिस्तान की नहीं तो पश्चिम में। तो एंटीसोल समूह की मृदा कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मृदा की प्रधानता है वो मध्यकालीन मिट्टी पाई जाती है और भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है तो बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा वायु से सर्वाधिक अपरदन होता है, वो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है अपने राजस्थान में। आगे चलते हैं, और रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी भाग में मिलती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में पाई जाती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो मध्यकाली हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ में पाई जाती है। अभी राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो जैसलमेर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, ये सही सुमेलित नहीं है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, एकदम सही है। कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। कथन आपको दिया गया है, राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण क्या दिया गया है? शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ए और आर है वो दोनों सही है, और आर है वो फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, जिलों के जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह कौन सा है? तो भरतपुर और नागौर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन की भू सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? तो वो हो जाएगा शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? तो शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही बताना है आपको। तो इसमें बार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। थार मरुस्थल आएगा यहाँ पे, बार मरुस्थल नहीं है, ठीक है। थार मरुस्थल में एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस एवं क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, एकदम सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षणों को काली मिट्टी का निर्माण हुआ, एकदम सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह क्या है? तो वो हो जाएगा जिप्सम, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं,
आगे चलते हैं। और राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो भूरी मिट्टी है वो राजस्थान में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भूरी मिट्टी है टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इट्स ओके। और विशेषतः यह मिट्टी है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है भी, नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का तो अभाव होता है, और इन लवणों की पूर्ति करने पर यह मिट्टी है वो अच्छी उपज देती है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है? तो वो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, कहने का मतलब है भी यहाँ पे सेम आ जाती है, जिनके कारण है वो खारापन है वो आ जाता है भूमि में। अगला देखो भी, कपास की फसल के लिए कौन से मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा मध्यकालीन मिट्टी क्षेत्र, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फसल हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 20 डिग्री से 40 डिग्री तापमान, और इस फसल के लिए काली तथा आर्द्रतापूर्ण मिट्टी की उपयोगी होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? तो गेहूं के लिए भूरी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाजरे के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? तो रेतीली मिट्टी। और कपास के लिए काली दोमट, और मक्का के लिए लाल दोमट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चंबल और माही बेसिन यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो वो हो जाएगा काली मटियार दोमट। काली मटियार दोमट, कहने का मतलब 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चंबल के प्रवाह क्षेत्र में तथा माही बेसिन के कुछ भाग में काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में मिट्टियों संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फास्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से हुआ है, ये गलत है भी। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण है वो फास्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से हुआ है, ये गलत है। बाकी दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के क्षरण से हुआ है, एकदम सही है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, एकदम सही है। और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, लिस और क्वार्टजाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है, यह भी एकदम सही है। मृदा अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राज्य कृषि आयोग द्वारा कृषि के आधार पर राज्य की मिट्टियों को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो 14 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन USDA के अनुसार राज्य में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आगे देखिएगा, हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती पठार पर वर्टिसोल्स की मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल्स, जो कि हाड़ौती पठार में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां आ जाते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाली शिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? तो राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टी सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी एरिडोसोल्स राजस्थान की शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदाएं हैं। आगे चलते हैं। असुमेलित को आपको छांटना है, तो यहाँ पे रेतीली मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में पाई जाती है, सही है। जलोढ़ मृदा है वो अलवर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। काली मृदा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में नहीं पाई जाती, तो 4 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है अभी, क्योंकि लाल लोमी मृदा है वो प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, कह सकते हैं वे वागड़ क्षेत्र जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल्स राज्य के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो ये अपने पाई जाएगी पश्चिम में। एंटीसोल्स अपने एंटी आदमी कहाँ पे है? तो अपना एंटी आदमी है वो पश्चिम साइड में है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है,
भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो आपका उड़द हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वोत्तम खाद, गोबर व हरी वनस्पति की खाद, कंपोस्ट व जैव उपचार आदि का प्रयोग करना तथा जैविक खेती पर जोर देना, इसीलिए भूमि की उर्वरता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मिट्टी हो जाएगी बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई या फिर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन पर्याप्त होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा जमाव किए गए अवसाद जलोढ़ में निर्मित होती है और इसका विस्तार राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बलुई या फिर रेतीली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी हाड़ौती क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, तो वो काली मिट्टी पाई जाती है। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो अभी, आगे चलते हैं। आगे आता है भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्वों की अधिकता होती है? तो वो हो जाएगा फास्फोरस की अधिकता होती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये अरावली के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो रेतीली या फिर बलुई मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली या फिर बलुई पाई जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा वायु से। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अवनालिका अपरदन या फिर कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा कोटा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पे है? तो ये जालोर और बाड़मेर में है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखिएगा, और आगे अपना नया टॉपिक आ जाता है राजस्थान की प्रमुख फसलें, जो कि अपन नई क्लास में कवर करने वाले हैं। कंप्लीट बुक का रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आप बस मेरा मोटिवेशन करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को इन क्लास का लाभ मिल सके भी। इट्स ओके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।